हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। उसमें हमने बात की कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होती हैं और उनके क्या-क्या टाइप्स होते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां के सिटीजन हाईली स्किल्ड हैं, हेल्दी हैं और एजुकेटेड हैं। तो फिर आपकी लाइफ कैसी होगी? आप कहेंगे आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ नंबर्स में नहीं बल्कि वहां की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में होती है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती क्या है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं पॉपुलेशन में। और ये डिजायरेबल ट्रेट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है एजुकेशन और उसके बाद आता है हेल्थ। चलिए इन दो कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशन ओवरऑल किसी भी कंट्री की ग्रोथ में योगदान देती है। और वो कैसे देती है? सबसे पहली चीज वो वहां की नेशनल इनकम को बढ़ाती है। वहां पे इंश्योर करती है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोगों का डाइवर्सिफिकेशन हो और उसके साथ साथ वहां पे जो गवर्नमेंट चलती है उसमें भी और ज्यादा इफिशिएंसी आए। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे कैंपेन्स और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे यहाँ का लिटरेसी रेट हाई हो। इनमें से कुछ प्रोग्राम हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान। इसके द्वारा सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है। देन वी हैव मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की तरफ से पहले तो लोगों को पोषण प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके साथ साथ एजुकेशन बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। उसके बाद हमारे पास है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को फ्री में एजुकेशन, खाना और रहना प्रोवाइड किया जाता है। देन वी हैव इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे हम अपने जीडीपी का एक हिस्सा एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है हायर एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा किया जाना। हम एम्स, आईआईटी जैसे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं जिससे हमारे देश में एजुकेटेड लोग बढ़ सकें और हमारा लिटरेसी रेट हाई हो सके। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट है कि इंडिया में लिटरेसी रेट मेल्स का फीमेल से हाई है, पर फीमेल का भी लिटरेसी रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे देश में अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट रूरल एरिया से हाई है, जो कि अराउंड 16% है। इसका मेन रीजन है रूरल एरियाज में कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होना। और लास्ट में आता है स्टेट वाइज कंपैरिजन। तो केरला का लिटरेसी रेट अराउंड 96% है, जो कि हाईएस्ट है। और लास्ट में हमारे पास आता है बिहार स्टेट, जिसका लिटरेसी रेट अराउंड 71% है और वो हमारे देश में लोवेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो जब आप हेल्थ को देखते हैं तो हेल्थ क्या करती है कि वो हमारे देश में लोगों को बेटर परफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे देश के सिटीजन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लाई हैं जो कि लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज खोली गई हैं जिससे लोगों को हेल्थ चेकअप कराने के लिए दूर ना जाना पड़े और उन्हें हेल्थ के लिए अच्छी सुविधाएं अपनी जगह पर मिल सकें। देन वी हैव हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट्स। बहुत सारे बेड्स और डॉक्टर्स बढ़ाए गए हैं जिससे
लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद कई सारे रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप भी लगवाए जाते हैं जिससे लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए सुविधाएं मिल सकें। और अगर आप एंड में देखें तो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं जिससे और ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो सके। चलिए अब बात करते हैं एक केस स्टडी के बारे में। तो यहाँ पर हम केस स्टडी ले रहे हैं जापान को। तो अगर आपने सुना ही होगा कि जापान एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कंट्री है और वहाँ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा जापान ने कैसे किया? तो जापान ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अपने यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर में, जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो गई डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि उनके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने देश की पॉपुलेशन को हेल्दी रखते हैं, उन्हें स्किल्ड रखते हैं, जिससे वो दूसरे देश से नेचुरल रिसोर्सेज को मंगाते हैं और अपने यहाँ का डेवलपमेंट करते हैं। चलिए इन द एंड हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ अल्टीमेटली करती क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि जैसे ही किसी देश में अच्छी एजुकेशन होगी और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है और वहाँ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होती है। देन वी हैव एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास स्किल्ड पॉपुलेशन होगी तो आप उसी तरीके से पॉपुलेशन को डिफरेंट सेक्टर में लगा सकेंगे और उससे आपके यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। एंड इन द एंड हमारे पास एक एग्जाम्पल है आईटी सेक्टर ग्रोथ का, जो कि इंडिया में हुआ। और ऐसा इस वजह से पॉपुलेशन हुआ क्योंकि हमने अपने यहाँ बहुत ज़्यादा आईआईटी खोले और टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले, जिससे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर प्रोड्यूस हुआ और हम आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आई होप यहाँ का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इन द एंड मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैसे एजुकेशन हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों को बेनिफिट करती है। और उसके बाद आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी बताने हैं जहाँ पर हेल्थ एक क्रूशियल रोल प्ले करती है वर्क परफॉर्मेंस में। और इन द एंड आपको ये बताना है कि क्या हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं कि हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उतना इफिशिएंटली नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आई होप यहाँ तक सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।